हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लोको पायलट राम में। और मैं राम निवास प्रजापति एक असिस्टेंट लोको पायलट हूँ आरआरबी मुंबई से, और मेरा डिवीजन है भुसावल। तो मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि भाई एएलपी का एग्ज़ाम आ रहा है, तो तुम्हें लास्ट टाइम में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसके बारे में अपन आज बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि भाई ये बता दो कि लास्ट टाइम क्या पढ़ के जाएँ ताकि एग्ज़ाम निकल जाए कि अपना फ्री हो जाए, मेंस बाद में दे लेंगे, उसके लिए अलग से बनाएंगे वीडियो। तो मैं बता दूं तुम्हें पहले तो कि आपको कोई भी चीज़ नई नहीं पढ़नी है अभी। जैसे तुमने जो पढ़ रखा है वो ही अभी आपको रिपीट करना है। ऐसा नहीं कि तुम नया पढ़ने बैठ रहे हो, नया नहीं पढ़ना भाई, क्योंकि नई चीज़ें अब तुम्हें याद नहीं होंगी। एग्ज़ाम का प्रेशर सबके पास होता है। जैसे हम देते थे एग्ज़ाम, तो हमारे पास भी प्रेशर होता था। तो इस टाइम आपको नया नहीं पढ़ना, नहीं तो आप नया पढ़ोगे तो जो तुम्हें याद था पहले वो भी आप भूल जाओगे। तो इसलिए सबसे पहली बात, तुम्हें इस टाइम पे नया नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़, मैथ अपन सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कौन सी सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। तो मैं बात करूँ मैथ की, तो मैथ में तुम्हें भी में टेस्ट मारना है। जितने टेस्ट मार सको ना उतने टेस्ट मारो। टेस्ट बुक है अपने पास, टेस्ट बुक से ओल्ड पेपर मारो, जितने भी ओल्ड पेपरों के टेस्ट हैं वो मारने दो। और टेस्ट के साथ में तुम्हें और क्या चीज़ें करनी है, वो है फॉर्मूला। जो भी सूत्र थे अपने, वो सारे सूत्र तुम्हें पढ़ने हैं। और उनको हर दिन भाई पढ़ लो, दिन में नहीं पढ़ते। जैसे कोई नहीं याद है अपन को, तो उनको बार बार रिपीट करो। जो भी फॉर्मूला उनको बार बार रिपीट करो। ये नहीं है कि नहीं आ रहे छोड़ दिया, नहीं छोड़ना नहीं है। जो आपको नोट्स में है वो तो तुम्हें पढ़ना ही है, सारे फॉर्मूले। और नए नोट्स अभी बनेंगे नहीं, तो उसमें जो है वही फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैथ के लिए तुम्हें टेस्ट मारने जितने हो सके और फॉर्मूला रिवाइज करने बस। ठीक है, फिर अपन आती है साइंस। तो साइंस में तुम्हें सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मारने हैं। ठीक है, नोट्स तुमने पढ़ लिए, इतने दिन से पढ़ रहे थे ना पहले से भी, ये थोड़ी है कि बैठे थे तो पढ़ रहे थे ना। तो अब तुम्हें सिर्फ साइंस के अंदर ऑब्जेक्टिव मारना है। या तो तुम टेक्स्ट बुक से मारो, या फिर तुम यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, वो ज़्यादातर बच्चों के पास होती है, तो उससे मार लो। यूथ की नहीं है तुम्हारे पास तो एस के जा की बुक है, वो मार लो, वो भी बेस्ट है। और यूथ वाली भी बुक बेस्ट है। तो इन दोनों में से कोई सी बुक में से तुम मार सकते हो, या फिर अभी फ़िलहाल में तुम्हारे पास जो बुक है वो मारो। ये नहीं है कि तुम इसी टाइम नई बुक लेने बैठ रहे हो कि मेरे पास ये दोनों ही बुक नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी बुक है, लेकिन होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव। तुम्हें ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं सबसे ज़्यादा इस टाइम। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में भी तुम्हें वो टॉपिक पढ़ना है जैसे जो तुम्हारा हार्ड है, उसके क्वेश्चन ज़्यादा मारने हैं तुम्हें। इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा कि एक तो तुम्हारा आईक्यू लेवल है याद करने का, ये बढ़ जाएगा। सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी कि क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, इसका आंसर कैसे देना है, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो इस टाइम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ठीक है, बुक मैंने बता दी है, यूथ और एस के जा, ये बेस्ट बुक थी भाई। मैंने इन दोनों से पढ़ाई की है, और दोनों ही थी मेरे पास, मैंने दोनों ही पढ़ी है। ठीक है, और रीजनिंग है, तो रीजनिंग में तो इतना हार्ड सब्जेक्ट है नहीं, ईजी सब्जेक्ट है। तो इसमें आप जितने टेस्ट मार सको टेक्स्ट बुक से वो मारो। जो भी अपने प्रीवियर के एग्ज़ाम हुए हैं, एएलपी का हुआ है, टेक्नीशियन हुआ है, जेई हुआ है, ग्रुप डी हुआ है, ठीक है, ये टेस्ट मारो। और ये भी आपको क्या करो कि टेक्स्ट बुक में एक ऑप्शन आता है कि भाई टेस्ट को तुम पार्टों में डिवाइड कर लो। जैसे रीजनिंग एक साथ, ठीक है, साइंस एक साथ और मैथ एक साथ, मतलब अलग अलग डिवाइड हो जाता है उसमें प्रीवियर का भी। तो वहाँ से आप सेलेक्ट करो और अलग अलग मारो। जैसे मैथ मारेंगे, बस मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ का ही मारेंगे, साइंस नहीं मारना उसके साथ। ठीक है, फिर ये मारने के बाद आपको टेक्स्ट बुक पे ही फुल टेस्ट और अपलोड करता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक के जो फुल टेस्ट है वो भी पढ़ लें। ठीक है, वो फुल टेस्ट कैसे करने हैं कि जैसे देख लिया लाइव टेस्ट चल रहा है टेक्स्ट बुक में, तो लाइव टेस्ट मारो उसका। तो लाइव टेस्ट में क्या है कि तुम्हें ये अनुभव होगा कि अपनी रैंक कहाँ जा रही है। तो इससे पता चलेगा कि भाई मैं 1000 बच्चों में मेरी रैंक कहाँ पे है और मैं कितना नीचे हूँ। जैसे फोरम है, अभी अप्लाई हो रहे हैं कितने भाई, जैसे किसी जोन से 2 लाख फोरम अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और टेक्स्ट बुक पे बच्चे लगभग 20,000 के आसपास टेस्ट मार रहे हैं, तो उसमें तुम्हें पता चल रहा है कि अपनी रैंक 18,000 आ रही है। तो भाई 2 लाख में तुम्हारी रैंक कहाँ आएगी जब 20,000 में तुम्हारी 18,000 आ रही है, तो 2 लाख में कहाँ आएगी। तो ऐसे एनालिसिस भी करना है।
कि भाई अपनी रैंक कहाँ आ रही है, इसका एनालिसिस करना है। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारी लगन बढ़ेगी पढ़ाई के प्रति, कि भाई मैं जल्दी पढूँ और पढूँ। ठीक है, तो ये बेनिफिट होंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अगला वीडियो जल्दी लेके आएंगे।